देखो, मैं आप सबको स्ट्रिक्टली वार्न कर रहा हूँ कि आप रीजनल सिनेमा देखना बंद करो, क्योंकि एक बार अगर आप रीजनल सिनेमा के पैर में पड़ गए ना तो फिर वहां से ना वापस आने का कोई चांस नहीं है। देयर इज नो यू टर्न। अब आप मुझे ही देख लो, एक टाइम पे हिंदी सिनेमा मेरी प्रायोरिटी रहता था, लेकिन आज के टाइम पे रीजनल सिनेमा मेरी प्रायोरिटी है और मैं नहीं चाहता ये चीजें चेंज हो, बिकॉज आई एम हैप्पी विद दिस। सो आज मैंने देखी है सोनी लाइव पे रिलीज हुई मराठी सीरीज लंपन। लंपन इस फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर का नाम है, जिसके अराउंड इस सीरीज की सारी घटनाएं हो रही है। अब लंपन अपने माँ बाप, एक भाई बहन, इनके साथ पुणे में रह रहा है। सीरीज के स्टार्ट में ही हम देखते हैं कि लंपन के जो माँ बाप है वो लंपन को अपने नाना नानी के पास भेजने की तैयारी करते हैं। अब गांव में नाना नानी के पास जाने के बाद लंपन वहां कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे वहां की जो स्कूलिंग लाइफ है उसमें कोप अप करेगा, और लंपन गांव में अपने लाइफ के बारे में क्या क्या डिस्कवर करेगा, ये सारी चीजें फिगर आउट करने के लिए आपको ये सीरीज सोनी लाइव पे देखनी होगी। सीरीज सबटाइटल के साथ अवेलेबल है, तो आप देश के किसी भी कोने में रहो आप सीरीज को देख सकते हो, समझ सकते हो। लंपन में टोटल 7 एपिसोड है, एक एपिसोड एवरेज 30-40 मिनट का है, तो एक सिटिंग में खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस सीरीज की राइटिंग चिन्मय केलकर और निपुण धर्माधिकारी ने मिलकर की है। सीरीज को डायरेक्ट किया है निपुण धर्माधिकारी ने। अब देखो, इन्होंने ज्यादा फीचर फिल्में नहीं बनाई है, लेकिन मराठी ऑडियंस इन्हें फिल्म से ज्यादा अपने एक सटायरिकल शो के लिए जानी जाती है, जो भाड़ीपा नाम के यूट्यूब चैनल पे आता है। ये सीरीज अपने पहले एपिसोड से ही ना एक फ्लो पकड़ती है और सीरीज के फाइनल एपिसोड तक ये फ्लो इंटैक्ट रहता है। इस सीरीज का राइटिंग और डायरेक्शन इस सीरीज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट है। इस सीरीज में हम देखते हैं कि लंपन का कैरेक्टर कैसे धीरे धीरे अपनी लाइफ को समझता है, लंपन का अपनी माँ से दूर जाना, लंपन के नए दोस्त बनाना, लंपन की कॉम्प्लेक्स क्यूरियोसिटी, ऐसे कैरेक्टर के ना और भी बहुत सारे एस्पेक्ट है जो हमको इस सीरीज में देखने मिलते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर सीरीज खत्म होने तक ना सीरीज में ऐसी बहुत सारी चीज है जिसके साथ आप रिलेट कर पाओगे। मेरे लिए इस सीरीज ने एक टाइम मशीन का काम किया। सीरीज देखते टाइम में कब नॉस्टैल्जिया में खो गया मुझे खुद को नहीं पता चला। सीरीज देखते टाइम आप रोते हो, हंसते हो, इसके कुछ कैरेक्टर से रिलेट करते हो। मतलब ये सीरीज आपको इतनी बढ़िया फील करवाती है ना, इन सब का क्रेडिट इसके राइटर और डायरेक्टर को जाता है। एपिसोड्स के बीच में लंपन का जो कैरेक्टर है वो फोर्थ वॉल ब्रेक करता है, और ये चीज ना इस कैरेक्टर को और इंटरेस्टिंग बनाती है। नाना नानी के रोल में चंद्रकांत कुलकर्णी, गीतांजलि कुलकर्णी, ये आपके दिल को छू जाते हैं। मतलब इन्हें देखने के बाद ना कोई चांस नहीं है कि आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स को मिस नहीं करोगे। और इतने उम्दा कलाकारों के सामने लंपन के रोल में मिहिर गोडबोले आपके दिल पे एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। लंपन के कैरेक्टर में ना एक क्यूरियोसिटी है, उसका कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है अपनी दुनिया में, और इस दोनों एस्पेक्ट को मिहिर गोडबोले ने जिस तरीके से स्क्रीन पे डिपिक्ट किया है, काबिले तारीफ है वो। इस लीड कास्ट के अलावा हर एक सपोर्टिंग कास्ट ने अपना काम बेहतरीन किया है। फिल्म में बहुत सारे ऐसे मल्टीपल कैरेक्टर है जिनके साथ आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। एंड आई एम प्रीटी श्योर सीरीज खत्म होने के बाद ना इन कैरेक्टर का एक इम्पैक्ट आपके दिमाग पर लंबे टाइम तक रहेगा। राहुल देशपांडे का म्यूजिक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है कि इस सीरीज के जो ड्रामेटिक सीन है, जो इमोशनल सीन है, वो आपको अलग लेवल पे हिट करते हैं। इस सीरीज की सिनेमाटोग्राफी टॉप नॉच है। मतलब जिस तरीके से जो विलेज वाले सीन है इसे सिनेमाटोग्राफर ने कैप्चर किया है, वो देखना काफी आई प्लीजिंग एक्सपीरियंस है। सो ओवरऑल सम अप करने जाएंगे तो लंपन एक बेहतरीन स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा की सीरीज है। ये सीरीज आपको आपके बचपन में लेके जाती है एंड बाय द एंड ऑफ इट आपके चेहरे पर एक स्माइल छोड़ जाती है। सो एनीवे दोस्तों, अगर आपने ये सीरीज देखी है तो हमें कमेंट करके बताइए आपको ये सीरीज कैसी लगी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।